मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इट इज़ नॉट टफ टू स्कोर 95 बट इट विल हार्डली हिट यू दैट यू वर नॉट इन दिस। ठीक है, तुम उस जो 60% पढ़ के जाने वाला होता है वो 90% बहुत ज़्यादा मोस्टली टाइम में स्कोर कर लेता है। जो 100% होता है वो 60 पे 70% पे रुक जाता है। तो हाँ, 2019 3.2%, 2020 2.2% and 2021 2.76% and 2022 3.1%। सो ये डेटा है जो कि बच्चों ने 95% स्कोर किया हुआ है इन रिस्पेक्टिव ईयर्स में। अपीयर्स करने वाले लगभग तुम्हारे 2019-2020 तक तुम्हारे लगभग 18 लाख के आसपास रहे होंगे। एंड अब 2023 में जो जितने बच्चे अपीयर करने वाले हैं क्लास 10th में वो है कितने, 21,06,000, मीन्स मोर देन 2.1 मिलियन स्टूडेंट्स। ठीक है, इट इज़ नॉट टफ दैट यू कांट बी इन दिस 2 और 3%, बट इट विल हार्डली हिट यू दैट यू आर नॉट इन दिस। ठीक है, लाइन समझ में आई कि भाई ये टफ नहीं है, ये 2 से 3% जो बच्चे हैं टफ नहीं है कि तुम इसमें आ सकते हो। बट अगर नहीं आए तो ये तुमको बहुत ज़्यादा डीपली हार्डली हिट करेगा तुम्हारे दिमाग में कि भाई मैं क्यों नहीं था। और ये कोई मतलब क्या इसका कोई तरीका नहीं। अब 30 दिन बचे हैं, क्या अभी हमारे पास कोई चांस नहीं है? ठीक है, देखो हमेशा वो निकलता आगे जो सही समय पे सही तरीके से काम करे। ठीक है, हर समय काम सब लोग करे होते हैं, बट सही तरीके से और कितनी एफिशिएंसी से तुम काम कर रहे हो, कितने कम समय में तुम किस ज़्यादा को काम को अचीव कर सकते हो, आज वो डिमांड है वर्ल्ड में। उसकी डिमांड, हार्ड वर्किंग की डिमांड इस समय अब बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ धीमे धीमे नीचे ही जा रही है। स्मार्ट वर्क का तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि तुम हो, ठीक है, अब तुमने टीवी चलाई, ठीक है, तुम्हें टीवी चलाना, अब फॉर एग्जाम्पल तुम रिमोट वहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, रिमोट अगर वहाँ पे रखा हुआ है तो तुम सोचोगे भाई रिमोट वहाँ उठना पड़ेगा, फिर वहाँ से उठो यहाँ पे। बट अगर एक तुम्हारे पास दूसरी टीवी है, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिक है, तुमको सिर्फ बोलना है, ठीक है, तुम किसको प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली ऑटोमेटिक को प्रेफर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने ईजी वे को मैं चूज़ किया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हें अभी भी समय है। ठीक है, लेस टाइम में। ठीक है, यहाँ पे तुमने तुरंत बोला, तुम्हारा चैनल चल गया, वहाँ पे तुमको जाना पड़ेगा, वो रिमोट उठाना पड़ेगा, तुमको उससे बटन दबाना पड़ेगा, चैनल का नंबर लगाना पड़ेगा, फिर चैनल लगेगा। तो कम समय में तुमने मेहनत कम की और तुम्हें कम समय में तुम्हारा जो चैनल है वो लग गया, मतलब तुम्हें वो मेहनत मिल गई, तुम्हें जो गोल था वो तुमने अचीव कर लिया। ठीक है, लास्ट 30 डेज है, क्या इसमें कोई चांस बनता है कि हम 95% में आ सकते हैं या मोर देन 90% में आ सकते हैं? जी बिल्कुल बनता है। ठीक है, इस समय हर एक बच्चा वो रगड़ रहा होगा। ठीक है, और तुमको भी रगड़ना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कह सकते जो तुम देखने वीडियो आए हो तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि तुम्हें टेंशन है इसलिए तुमने इस वीडियो पे आए हो और तुमको अंदर से खुद से अंदर से तुम्हारे अंदर आग है कि भाई मुझे भी लाना है। ठीक है, बट उस चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं जा रहा है या तुम खुद समझ नहीं पा रहे हो। भाई तुम्हें पता है लाना है, मुझे लाना है 95% 90% लाना है, बट कैसे लाना है, इतने कम समय में लाएंगे कि नहीं, और बहुत से क्वेश्चन माइंड में चल रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका कोई एक सॉलिड मोटिवेशन है क्या, कि अभी कोई सॉलिड मोटिवेशन है या कोई टेक्निक है या कोई ट्रिक है 30 दिन के अंदर? बिकॉज आज 23 है एंड नेक्स्ट 23 के बाद 24 को तुम्हारा पहला पेपर है इंग्लिश। ठीक, तुम्हारे पास 30 डेज है। इस दिन में, इन 30 दिनों में तुम कुछ ऐसा कर सकते हो कि तुम अगर 60% पे हो तो तुम 90% पे चले जाओगे। इस वीडियो में कुछ ऐसे ही मैं 5 से 6 पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और उनमें से एक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि अगर तुम 0 पे भी हो तब भी तुम एक अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हो। ठीक है, अब 0 पे हो तो मैं ये नहीं कह सकता तुम 95 के ऊपर जाओगे, बट एक अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम 40-50 पे हो तो आराम से तुम 90-95 पे जा सकते हो, बिकॉज ऐसा होता है। ठीक है, उस पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि इज देयर एनी मोटिवेशन। सबसे पहला पॉइंट होता है इज देयर एनी सॉलिड मोटिवेशन, कि तुम उस चीज़ को देख के एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले थिंक अबाउट दैट टॉपर या थिंक अबाउट द CBSE 2023 टॉपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम तो नहीं हो। ठीक है, तुम तो नहीं हो, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, भले बात तुम्हें कड़वी लग रही होगी, भाई मैं क्यों नहीं हूँ, बट ये तुम्हें इंटरनली पता है। अगर तुम होगे तो तुम मेरी बात को गलत ठहरा दोगे, अगर तुम नहीं होगे तो भाई जो मैं कह रहा हूँ वो सही होने वाला है। ठीक है, और जो मेहनत कर रहा है उसको इंटरनली पता है कि एटलीस्ट मैं CBSE टॉपर नहीं होऊंगा बट उसके आसपास तो होऊंगा। ठीक है,
तो सबसे पहला पॉइंट है तुमको थिंक अबाउट दैट टॉपर। वो टॉपर के बारे में सोचो जो पहले के टॉपर रह चुके हैं या 2023 का जो टॉपर है वो क्या मेहनत कर रहा होगा। ऑफकोर्स कर रहा होगा। जिस समय तुम वीडियो देख रहे हो उस समय वो पढ़ रहा होगा, ठीक है। जिस समय तुम सो रहे होगे उस समय पढ़ रहा होगा, जिस समय तुम खेल रहोगे उस समय पढ़ रहा होगा। इसका मतलब नहीं वो 24 घंटे पढ़ता है, बट वो उसका पढ़ने का समय जो है वो एक तुमसे तो अलग ही होगा, तुमसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको उसके बारे में सोचना है। अगर तुम उसके बारे में सोचोगे तुम्हारे अंदर खुद डर बन जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर इंटरनल पावर है, अगर इंटरनल चॉइस है तुम्हारे अंदर, ठीक है, अगर इंटरनल विल पावर है कि भाई नहीं मुझे बनना है, वो सीबीएसई टॉपर को मुझे रिप्लेस करना, तो बेसिकली तुम उसके बारे में जैसे ही सोचोगे तुम खुद अपने काम पर लग जाओगे, ठीक है। उसके लिए किसी कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें उनके बारे में सोचना है। अब देखो 21 लाख बच्चे हैं, ठीक है। हर साल मुश्किल से 2 से 3% बच्चे होते हैं, मीन्स 40 से 50 हज़ार जो बच्चे अराउंड, ये मैक्सिमम है जिनके 95% के ऊपर आ रहे होंगे क्लास 10 में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने तुमको स्टार्टिंग में वीडियो के इंट्रो में तुमको बताया, ठीक है, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इट इज़ नॉट टफ टू स्कोर 95 बट इट विल हार्डली हिट यू दैट यू वर नॉट इन दिस, ठीक है। तुम उस 2 से 3% में इसलिए नहीं थे क्योंकि तुमने उस समय मेहनत नहीं की, ठीक है। तो वो चीज़ को तुमको समझना पड़ेगा। तो ये जो आखिरी के 30 से तुम्हारे 35 डेज हैं इसमें तुमको बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें जो मैं 5 to 6 पॉइंट बता रहा हूँ वो तुमको समझना पड़ेगा। जब वो तुम समझ जाओगे, ठीक है। और इन वीडियो को ज़्यादा मैं लंबी नहीं करने वाला हूँ। इन वीडियो को जल्दी से तुम 1.5x की स्पीड पे देख के अपने पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो और फिर उसको तुमको फॉलो करने के फॉर 30 to 25 डेज, ठीक है। तो चलो वीडियो में सबसे आगे बढ़ते। पहला पॉइंट जो तुम्हारा आता है, सबसे पहले जो पॉइंट होता है वो है कि ऑलवेज नो योर सिलेबस, ठीक है। हमेशा अपने सिलेबस के बारे में जान के रखो। बिकॉज सिलेबस ये नहीं कि देखो सिलेबस हर एक बच्चे को पता है, ठीक है। जो इस समय तुम्हारे जो 20 लाख बच्चे हैं उनमें से एटलीस्ट 21 लाख बच्चे, 21,06,000 सबको सिलेबस पता होगा, बट तुमको सही तरीके से सिलेबस नहीं पता, तुमको वेटेज नहीं पता, ठीक है। तुमको वेटेज जाके देखनी है। अगर नहीं है तो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। सैम्पल पेपर में चले जाओ, वहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा कि सीबीएसई का वेटेज क्या है। तुमको वहाँ से उसको पता लगाना कि कौन सा चैप्टर में कितने मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। सिलेबस उस तरीके से तुमको जाना। और जब उस तरीके से आखिरी के दिन हम क्या करते हैं या स्टार्टिंग से हम क्या करते हैं, या तो चैप्टर को स्टार्टिंग से लगाना शुरू करेंगे या तो चैप्टर को पीछे से लगाना शुरू करेंगे, बट दिस इज द रॉन्ग वे, ठीक है। तुमको करना क्या है, तुमको वेटेज पे ध्यान देना है। वेटेज कौन कौन से चैप्टर पे सबसे ज़्यादा है उनको सबसे पहले लगा लो, और उसमें से भी देखो इजी कौन से उनको लास्ट में रखो। जो टफ है उनको पहले लगा लो, जैसे कि थोड़ा सा उसमें टाइम तुमको मिल जाए, उनको प्रैक्टिस कर लो। इजी वाले लास्ट में हो जाएंगे, वेटेज वाले, और फिर आखिरी में जो कम वेटेज के हो, जो तुम्हें टफ है या ईजी है, उनको लास्ट में रखो, ठीक है। तो वेटेज जिसका ज़्यादा है उसको पहले प्रायोरिटी दो और जिसका वेटेज कम है उसको बाद में प्रायोरिटी दो, ठीक है। तो पहली चीज़ तो तुमको ये 30 डेज में तुमको इसको एकदम अच्छी तरीके से फॉलो कर लेनी है अगर तुम अभी तक नहीं कर रहे हो। सेकेंड पॉइंट जो तुम्हारा आता है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि हमेशा जो 60% पढ़ के जाने वाला होता है वो 90% बहुत ज़्यादा मोस्टली टाइम में स्कोर कर लेता है। और जो 90 से 80% पढ़ने वाला जो 100% होता है वो 60 पे 70% पे रुक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। फॉर एग्जांपल मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ प्री बोर्ड का। प्री बोर्ड में मेरे 5 मार्क्स के लास्ट के 3 जो क्वेश्चन थे वो मेरे पूरे के पूरे छूट गए थे। इट इज़ बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज उस समय कोविड का सेशन था, हम लोग की उतनी प्रैक्टिस नहीं थी टाइम मैनेजमेंट की, बट टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर पेपर, ठीक है। अगर तुम टाइम मैनेजमेंट से करके जाते हो ना तो तुम अगर 60% स्कोर करोगे तो तुम्हारा जो स्कोर है वो 75% या 80% पे जा सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, देखो 60% तुमने पढ़ लिया बट तुमने पेपर पूरा अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन पे मार्क्स मिलेगा, हर एक क्वेश्चन पे मार्क्स मिलेगा, तो तुम्हारा स्कोर जो है वो ऑब्वियसली बढ़ेगा। बट अगर तुमने 90% पढ़ के गए थे बट तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट जो था वो एक अच्छा नहीं था, तुमने आखिरी को क्वेश्चन छोड़ दिया, तुमने बीच के क्वेश्चन छोड़ दिया, तुम किसी क्वेश्चन पे अटक गए, ठीक है। अब तुम्हें आता सब कुछ था, ठीक है, तुम्हें आता सब कुछ था, पर तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया। जब तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे कहाँ से, ठीक है। तो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम यही होती है कि हम टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देते। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, सैम्पल पेपर उठा लो, कोई भी मॉक टेस्ट पेपर उठा लो, कुछ भी कर लो, बट सैम्पल पेपर पे या किसी भी चीज़ पे तुमको टाइम मैनेजमेंट हमेशा से एकदम अच्छी तरीके से उसको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लास्ट के 30 डेज में सिलेबस खत्म हो गया, सैम्पल पेपर लगाओ और उस पर जो मेन तुम्हारा जो टाइम मैनेजमेंट है उस पर तुम फोकस करो कि भाई 3 घंटे में मुझे पूरा पेपर का खत्म करना है। 3 घंटे में नहीं, 2.5 घंटे में पेपर खत्म करना है। 10 मिनट या 15 मिनट हमको रिवीजन के लिए रखने होंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, जिससे कि अगर हमारा कुछ छूट रहा है तो उसको हम कंप्लीट कर सकें, ठीक है। एंड देन द थर्ड पॉइंट इज, सो थर्ड पॉइंट है इट्स इम्पॉर्टेंट टू राइट समथिंग रादर देन लिविंग स्पेस, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है, देखो यहाँ पे तुम जेई का पेपर या नीट का पेपर नहीं देने जा रहे हो, ठीक है, कि तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, कि तुम्हारा -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तुम्हारा बोर्ड का पेपर है। जितना तुम्हें आता है टॉपिक से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। रिवीजन टाइम 15 मिनट्स का और अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट बना लो, ठीक है, कि क्वेश्चन तुमको समझ आ जाए, मीन्स ज़्यादा तुम्हें टाइम ना लगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना अगर नहीं समझ आया तो उसको पढ़ो, ठीक है, और फिर तुम्हें उसके रिलेटेड कितना भी आता है लिख डालो। और तुम्हें जो लगता है कि भाई ये थोड़ा सा इससे रिलेटेड हो सकता है या ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, तो स्टार्टिंग उससे करो जो तुम्हें लगे ये शायद क्वेश्चन से रिलेटेड है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और एंडिंग भी उससे करो। बीच में तुम खिचड़ी भी लिख दोगे ना, उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर तुम्हें लिखना है ना तो यहाँ पे आंसर लिखने पड़े, ठीक है। तो अगर एक अच्छा स्कोर करना है तो तुम्हें बोर्ड एग्जाम में लिखना तो जरूर पड़ेगा। अगर नहीं लिखोगे तो तुम्हारे 0 मार्क्स तो पक्का है, ठीक है। अगर लिख दोगे तो देखो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो रहा लिखने से। अगर लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएगा, क्या पता सही हो जाए, और अगर गलत होगा तो 0 मिलना ही है। अगर तुम नहीं लिखोगे तब भी 0 मिलेगा, और गलत लिखोगे तब भी 0 ही मिलेगा। बट अगर तुम लिख दोगे और कुछ शायद उससे रिलेटेड हो गया तो तुम्हारा जो 0 जो है वो 1 में बदल जाएगा, और एक मार्क्स से रैंक बदल जाती है, एक मार्क्स से लोगों की परसेंटेज बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल तुम 89 पर, शायद वो 2 मार्क्स या 1 मार्क्स तुम्हारे 90% कवर कर दे, ठीक है। 89 दिखने में अच्छा नहीं लगता, बट तुम कहोगे भाई मेरे 90% आए थे, भले करेक्ट 90% है, बट एक कहने में हो जाएगा ना 90% आए। तो ये तुम्हारा जेई या नीट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कंफर्मेशन होनी चाहिए जेई नीट है कि भाई ये सही है तभी हम करेंगे, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो रही। जितने तुम सही करो, फॉर एग्जाम्पल तुमने गलत करी तो तुम्हारा रैंक आने वाली थी 1000 के अंदर, तुम्हारी रैंक आने वाली थी 10,000 के अंदर, तुम्हारी रैंक चली गई 30,000 के अंदर। यहाँ पे कोई रैंक नहीं है, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, रैंक है, ठीक है, तुम्हारा टॉपर बनता है, ठीक है, अच्छी बात है। बट प्लीज़ ट्राई करना, हर एक क्वेश्चन को पढ़ना, उससे रिलेटेड जो भी तुम्हें आ रहा है क्वेश्चन आता है, गिवन लिख दो। गिवन के भी मार्क्स मिलते हैं भाई, मैथ्स में देख लो किसी में गिवन के भी मार्क्स मिलते हैं। अगर तुम गिवन चीज़ें भी लिख दोगे ना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आधा मार्क्स से 1 मार्क्स तुम्हें गिवन का ही मिल जाएगा। अगर फॉर्मूला लिखने आता है तो फॉर्मूला लिख दो, तुम्हारा 1.5 से 1 मार्क्स तो ऐसे ही पक्का हो जाएगा। अगर तुमने पूरा सोल्यूशन नहीं किया, तुमने गिवन लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। तो प्लीज़ ये तुम्हारी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ छोड़ना तो बिल्कुल भी मत पेपर, ठीक है। कुछ भी आता है क्वेश्चन रिलेटेड लिख दो। सो द फोर्थ पॉइंट इज डिस्ट्रैक्शन। इट इज़ लाइक योर क्यूजीन। भाई मुझे तो हर समय ही चाहिए होता है, हर एक चीज़ के बाद मुझे चाहिए होता है भाई, ठीक है। देखो दिस इज समथिंग विच कैन नॉट बी फुल्ली प्रिवेंटेड। ये पूरी तरीके से नहीं गायब की जा सकती इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। बट इसको कंट्रोल किया जा सकता है तुम्हारे हिसाब से, ठीक है, तुम्हारी नीड्स के हिसाब से। अब उसको करना कैसे वो मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे अंदर पहले से विल पावर है, ठीक है, तुम्हारे अंदर अगर इंटरेस्ट है भाई मुझे नहीं करना, तुम्हें खुद से पता है कि भाई मेरा इंटरेस्ट है, मुझे ये चीज़ें करनी है, तुम्हें कंट्रोल है खुद के ऊपर, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, तुम आराम से कंट्रोल कर सकते हो। बट फॉर दोज हू कांट कंट्रोल, ठीक है, उनके लिए मैं सबसे पहले फ़ोन दूर रख दो। अब फ़ोन दूर रखने की बारी ये आएगी, भैया हमारे तो ऑनलाइन है, हमारे तो नोट्स ही उसमें पढ़े हैं, अब हम कैसे पढ़ाई करें। अगर हमारे नोट्स ही उसमें, ठीक है, हम पढ़ाई कैसे करें। तो सबसे पहले उसमें देखो DND मोड आता है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड आता है, ब्लॉक ऑल द नोटिफिकेशंस फ्रॉम ऑल द साइट्स, ठीक है, ये सब चीज़ें आती है। अगर तुम करना चाहो तो तुम खुद कर सकते हो, टेक्नोलॉजी का हर एक चीज़ तुम्हें पता है, ठीक है। अब आज मुझे सिखाने की जरूरत नहीं कि भाई ब्लॉक कैसे किए जाते हैं नोटिफिकेशंस, ये हम सबको पता हुआ है, ठीक है। तो अगर तुम टेक्नोलॉजी का सही से यूज़ करते हो तो इट विल हेल्प यू, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ पूरी तरीके से प्रिवेंशन कर दूँ, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है ना, वो तुम कर ही नहीं सकते हो, चाह कर भी नहीं कर सकते हो, मैं भी नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, हम भी होते हैं, ठीक है, बट पूरी तरीके से नहीं होते, बट कंट्रोल में रखना चाहिए उसको, ठीक है। तो वो चीज़ें तुमको करनी पड़ेंगी। या तो फ़ोन दूर रख दो, नहीं हो रहा अगर तुम्हारे नोट्स ही उसमें पड़े हुए, तुम्हें पढ़ना ही उसे, तुम्हारी कोचिंग उसी में पड़ी हुई है, तो तुम क्या करो, जो नोटिफिकेशन हो उनको सारे ब्लॉक कर दो, जो DND मोड में लगा दो, ठीक है। एंड बस सिर्फ वाईफाई से अपना जो ऐप है उसको खोल के रखो बस, और कुछ ना चलो, ठीक है। एंड ऐप को क्या करो, लॉक कर दो, क्या स्प्लिट व्यू में तुम एक तरफ ऐप लगाओ और एक तरफ अपने नोट्स खोल के बैठो बस, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज उसमें तुम जैसे ही कहीं पे क्लिक करोगे स्प्लिट स्क्रीन इधर हो जाएगी उधर हो जाएगी, तुम्हें डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल जो भी तुम्हारे अकाउंट है उनको लॉग आउट ही कर दो, सबसे बढ़िया। तुम ऐप खोलोगे फिर तुमको लॉग इन करना पड़ेगा, तो तुम 1-2 दिन करोगे, इस बार तुम खुद ही थक जाओगे, भाई ऐप खोल लें फिर लॉग इन करें, इससे बढ़िया तुम कहीं और रेस्ट कर लें, उसके बाद फिर से हम पढ़ने बैठ जाएंगे, ठीक है। ओके, सो ये एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये तुम्हारे स्कोर को ब्लो अप कर देगा, एकदम से बढ़ा देगा। अगर तुम 40% पे हो तो तुम्हारा 80% 90% हो जाएगा। फॉर एग्जांपल तुम्हारा 0 to 10% है, तब भी तुम्हारा अराउंड टू 60 to 70% आराम से इजीली स्कोर हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कमर्शियल प्लेन के तुम मालिक हो, ठीक है, और तुमको 2 एयरप्लेन पायलट चाहिए, ठीक है, जो कि तुम्हारे 2 तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। एयरप्लेन पायलट तुम्हारे पहला जिसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, दूसरा जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। तुम प्रेफर उसे करोगे जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। वैसे ही तुमको यहाँ पे सैम्पल पेपर, फॉर एग्जाम्पल तुम CBSE का क्वेश्चन पेपर तुम सॉल्व करो, ठीक है। अगर तुम्हें पेपर देने जाओ तो तुमने एक सैम्पल पेपर किया है और दूसरे बच्चे ने 5 साल का सैम्पल पेपर किया है, तो एक्सपीरियंस उसे ज़्यादा होगा जिसने 5 साल का एक्सपीरियंस, जिसने 5 साल का पेपर पूरा कर रखा होगा, ठीक है। उसे पता होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से सबसे ज़्यादा आ सकते हैं, कहाँ से सबसे कम आ सकते हैं, ठीक है। तो सैम्पल पेपर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सैम्पल पेपर और PYQ जो तुम्हारे होते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तुम्हारे एग्जाम में, ठीक, एग्जाम की प्रिपरेशन में, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर बाकी कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें कैसी लगी वीडियो और कैसे तुम्हारा एग्जाम में स्कोर कैसा रहा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन जय भारत, जय हिंद, गुड बाय।